रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता आज उत्तरकाशी के रामलीला मैदान पहुंचे। वहीं हैदराबाद के विधायक टी राजा भी हिंदू महापंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को जगाने आया हूं। वहीं उन्होंने ओवैसी पर सीधे मंच से जुबानी हमला किया। उन्होंने सीएम धामी से योगी के साथ बैठकर चर्चा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि धामी जी को भी एक बुलडोजर खरीदने चाहिए और लैंड जिहाद पर सीधे कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उत्तरकाशी का विषय नहीं, यह पूरे उत्तराखंड का मामला है। आखिर इतने तेजी से मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में कैसी बढ़ गई? सीएम धामी से उन्होंने अनुरोध किया, इस मामले में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मौके पर गंगोत्री से भाजपा विधायक सुरेश चौहान और स्वामी दर्शन भारती भी महापंचायत में मौजूद रहे। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि सरकार मस्जिद की जांच करा रही है, मस्जिद अगर अवैध मिली तो उसे तोड़ा जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को अवैध करार देते हुए पूरे उत्तराखंड में 15 दिन बाद प्रदर्शन करने की बात कही और एक बार फिर पूरे उत्तराखंड से इस जगह महापंचायत करवाने का ऐलान किया। हिंदू महापंचायत के दौरान आज पुलिस के अधिकारी उत्तरकाशी में मौजूद रहे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने में नजर आए। आपको बता दें, उत्तरकाशी में एक मस्जिद लेकर विवाद चल रहा है। कुछ महीने पहले हिंदू संगठन ने सूचना में मस्जिद को लेकर सूचना मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने सूचना में कोई मस्जिद न होने का जिक्र किया था। तब से हिंदू संगठन इस मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में फिर एक प्रेस नोट जारी का मस्जिद वाली जगह पर अतिक्रमण न होने की बात कही थी, जिसके बाद 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली। जनाक्रोश रैली में बड़ा बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 8 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कुछ गलतियां भी की, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे काम किए। आगे आप लोग नियंत्रण नहीं करोगे, आपका जो नेतृत्व है उसमें कुछ कम। देखो, हमारी सरकार और हमारे तमाम जो हिंदू संगठनों के द्वारा यहाँ पर जो महापंचायत बुलाया था, इसके लिए हमारे एसोसिएट मुख्यमंत्री लगातार जैसी ये पूर्व में घटना घटी, इससे पूरे जो अवैध निर्माण की बात की गई उसमें पूरी जांच की बात की गई और ये अवैध होगा तो इसको तोड़वाया जाएगा, ये साफ स्पष्ट वाली बात है। और जो हमारे तमाम हिंदू संगठनों ने जो तय किया, पूरा जो है यहाँ पर जो है लव जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, इसके विरोध में तमाम फेरी के बहाने, ठेली रेवड़ी के बहाने जो उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है, जो तमाम रोहिंग्या जो मुसलमान जो यहाँ पर आ रहे हैं, उससे पूरा हिंदू वर्ग जो है, पहाड़ का शांत एरिया है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है। और आज जो इस तरह से लोग आ रहे हैं और कई घटनाएं जो घटित कर रही है, इससे लोग चिंतित हैं और इसके बिल्कुल विरोध में है कि ये किस तरह से इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये सोचनीय विषय है। तो इसके लिए जो महापंचायत हम सब जो बैठकर जो तय करेंगे, इसके लिए बहुत ठोस निर्णय लिए जाएंगे, ताकि जो इनकी बढ़ती हुई तादाद है, जो हमारे हम ये नहीं कहते कि जो पुराने लोग रहते उनसे कहीं वो है, लेकिन जो ठेली रेवड़ी और फेरी के नाम पे दुनिया भर के आ रहे हैं, जगह जगह कहीं ताले टूट जाते हैं, कहीं किसी प्रकार की घटना घटी जाती है, हमारी तमाम कई प्रकार की इस तरह की घटनाएं हुई, चाहे पुरोला के अंदर चाहे जगह जगह, उससे लोग हर जो है हिंदू वर्ग जो है बहुत चिंतित है कि ये देवभूमि है जहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ पे भी जो है इस तरह की स्थिति हो रही है कि जब नमाज होती है जिस दिन शुक्रवार को, उस दिन हजारों मुसलमान कहाँ से आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो ये लोगों के दिमाग में घूम रहा कि ऐसा क्या हो गया, ये पूरा जो है हिंदू नगर है और इसमें इस तरह की जो तादाद बढ़ गई है, इसके लिए लोग सब चिंतित। हिंदुओं को करने के लिए मैं हैदराबाद से पधारा हूँ कि आज हम लोग देख रहे हैं कि 2000 में उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड अलग हुआ। कई संघर्षों के बाद में कई लोगों ने प्राण दिए इस राज्य को अलग करने के लिए। मरने वाला हिंदू था, लेकिन वो समय पर मुसलमानों की संख्या उत्तराखंड में कितनी थी? सिर्फ 1 लाख, 1%। और आज 25 लाख ये मुसलमान कहां से गए? ये हमारी देवभूमि में 25 लाख मुसलमान कहां से आ गए? मैं आज पूछना चाहता हूं। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट जिहाद करवाने के लिए
हमारे पवित्र उत्तराखंड को अपवित्र करने की योजना बनाई। कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों उनको हटाई जाए। डिमांड कर रहे, मांग कर रहे हैं, कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन जितना कार्य होना है उतना कार्य नहीं हो रहा। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है, क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन है, सभी चीज पे सर्वे करवाइए। और जितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है, जितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, उन पर बुलडोजर चढ़ाए। यहाँ हमें धामी जी से मैं निवेदन करने के लिए आया। देखिए, आज हमें यहाँ राजनीति करने नहीं है, यहाँ से हमें चुनाव लड़ना भी नहीं है। हम हैदराबाद से पधारे हैं। भारत में कहीं पर भी हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है, हिंदू अगर आवाज उठाते हैं, वहां पर पहुंचना एक हिंदू होने के नाते मेरा परम कर्तव्य बनता है। सो मैं आज पहुंचा हूं। और रही ओवैसी की बात, ओवैसी उत्तरकाशी हो, उत्तराखंड में जहां कहीं भी जो इनलीगल मज़ारें जो तोड़ी जाती है, जो हिंदू जब आवाज उठाते तो ओवैसी वहां से कमेंट करता है कि ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। तो मैं वही ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि किस संविधान में लिखा हुआ है हमारी देवभूमि को अपवित्र करें, हमारी देवभूमि पर इनलीगल मज़ारें बनाएं, हमारी देवभूमि पर इनलीगल मस्जिदें बनाएं। अरे अगर तुम संविधान की बात करते हो तो तुम्हारी मस्जिद के बाजू हमारे को मंदिर बनाने के लिए जगह दे दे, तुम्हारी मस्जिद के बाजू हिंदुओं को दुकान खोलने की जगह दे दे, नहीं दोगे। अगर हिंदू वहां पर अगर छोटा मोटा कारोबार भी करता है तो तुम लोग उसको मार के भगाते हो। ये तुम्हारी और हमारी सोच का अंतर है। तो मैं ज्यादा राजनीति की बात ना करते हुए बस निवेदन करने आया हूं उत्तराखंड के सभी हिंदुओं को, अगर आने वाली पीढ़ी अगर आपको ना कोसना है तो आज पूरे उत्तराखंड के हिंदुओं को, 1 करोड़ हिंदुओं को एक होकर यहाँ पर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उनको हटाने के लिए आप लोग एकजुट हो जाए। अगर आप लोग अगर एकजुट होकर अगर आवाज उठाओगे, 1 करोड़ हिंदू उत्तराखंड का अगर एक हो जाएगा, चाहे सरकार किसी भी क्यों ना हो, सरकार को आपकी बात सुनना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करने आया हूँ हिंदुओं